मित्रों, इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी विधि के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के विषय में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी जो शब्द है, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है? यह बताना है कि कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है। ऑप्शन है धारा 2 भाग 10, धारा 2 भाग 20, धारा 10 या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा। कंपनी शब्द है ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कंपनी की विशेषता या लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिएगा। नंबर आ, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्तित्व। नंबर बा, शाश्वत उत्तराधिकार। नंबर 7, सार्वमुद्रा। और नंबर द, नागरिकता। नागरिकता से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद है। वाद बहुत पूछे जाते हैं। नंबर आ, सोलोमन बनाम सोलोमन। नंबर बा, द मेलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कम। नंबर सा, लेगुनाज नाइट्रेट कम कंपनी बनाम लेगुनाज सिंडिकेट। नंबर द, ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे। तो जो हमारा सही उत्तर है, कंपनी के पृथक अस्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है नंबर आ, सोलोमन बनाम सोलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर आ, पृथक वैधानिक अस्तित्व। नंबर बा, कृत्रिम व्यक्तित्व। नंबर 7, सार्वमुद्रा। और नंबर द, उपर्युक्त सभी। तो कंपनी की विशेषताएं ये सारी की सारी है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कृत्रिम व्यक्तित्व और सार्वमुद्रा यदि हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी का नियमन निम्न में से किस ढंग द्वारा हो सकता है। नंबर आ, राज्य आज्ञा पत्र द्वारा। नंबर बा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। नंबर 7, कंपनी अधिनियम द्वारा। और नंबर द, इन सभी के द्वारा। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर द ही है। इन सभी के द्वारा कंपनी का निगमन किस ढंग से हो सकता है। राज्य आज्ञा पत्र द्वारा भी, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा भी और कंपनी अधिनियम द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर आ, निगमित कंपनी। नंबर बा, अनिगमित कंपनी। नंबर सा, और बा दोनों प्रकार की। और नंबर द, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी है वो निगमित भी हो सकती है और अनिगमित भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। नंबर आ 2, नंबर बा 3, नंबर सा 4 और नंबर द 5। हमारा आ नंबर सही है। दायित्व के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 होने चाहिए, 7, 70 या 5। तो एक जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित को निमंत्रित नहीं कर सकती। नंबर आ, संचालकों को। नंबर बा, सदस्यों को। नंबर सा, अपने संबंधियों को। और नंबर द, जनता को। नंबर द ही हमारा सही उत्तर है। एक प्राइवेट कंपनी रकम जमा करने के लिए किसको निमंत्रित नहीं कर सकती? जनता को निमंत्रित नहीं कर सकती। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आसानी से देख सकते हैं। संभव हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10।
प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? नंबर आ 200, नंबर बा 50, नंबर सा 30, नंबर दा 20। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर आ है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी है। नंबर आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर बा भारतीय जीवन बीमा निगम, नंबर सा भारत का यूनिट ट्रस्ट और नंबर दा ये सभी। तो 11 नंबर का जो सही उत्तर है वो ये सभी है। विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित कंपनी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, भारतीय जीवन बीमा निगम भी और भारत का यूनिट ट्रस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी नहीं है। नंबर आ स्वतंत्र कंपनी, नंबर बा सहायक कंपनी, नंबर सा सरकारी कंपनी और नंबर दा सूत्रधारी कंपनी। सा नंबर हमारा सही उत्तर है। इकाई की स्वतंत्रता के आधार पर आधारित कंपनी क्या नहीं है? सरकारी कंपनी इकाई की स्वतंत्रता पर आधारित कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी है। नंबर आ प्राइवेट कंपनी, नंबर बा पब्लिक कंपनी, नंबर सा आ और बा दोनों, यही हमारा सही उत्तर है। सदस्यों की संख्या पर आधारित कंपनी कौन है? प्राइवेट भी और पब्लिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक कंपनी को दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब माना जाएगा जबकि नंबर आ ये दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो, नंबर बा ये दूसरी कंपनी अन्य कंपनियों को नियंत्रित ना करती हो, नंबर सा ये दूसरी कंपनी निष्क्रिय कंपनी हो, नंबर दा दूसरी कंपनी अनिगमित कंपनी हो। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर आ होगा, ये दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। नंबर आ साझेदारी फर्म, नंबर बा सीमित दायित्व वाली कंपनी, नंबर 7 धर्मार्थ कंपनी और नंबर दा गैर सरकारी कंपनी। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर आ है, साझेदारी फर्म। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है? साझेदारी फर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्राइवेट कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी निर्धारित है, यानी कितनी पूंजी न्यूनतम होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए? नंबर आ 5 लाख, नंबर बा 4 लाख, नंबर सा 10 लाख और नंबर दा 1 लाख। हमारा जो सही उत्तर वो है वो नंबर दा ही सही है। 1 लाख रुपया प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए न्यूनतम समादत्त पूंजी कितनी निर्धारित है? नंबर आ 2 लाख, नंबर 7 3 लाख, नंबर बा कोई निर्धारित राशि नहीं और नंबर दा 1 लाख रुपए। तो पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी निर्धारित राशि नहीं अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो जाने की सूचना दी जाती है। नंबर आ कंपनी सचिव को, नंबर बा रजिस्ट्रार को, नंबर सा लेखपाल को, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो पब्लिक कंपनी के प्राइवेट में परिवर्तित हो जाने की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 तक इस वीडियो में देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होने की सूचना निम्नलिखित को दी जाती है। नंबर आ रजिस्ट्रार, तो जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में देख ही चुके हो, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होने की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है। क्वेश्चन और देख लीजिएगा 21, विनियोग कंपनियों का उद्देश्य निम्नलिखित में विनियोग करना है। नंबर आ अंशों में, नंबर बा ऋण पत्रों में, नंबर सा प्रतिभूतियों में और नंबर दा इनमें इन सभी में। तो हमारा दा ही उत्तर है। विनियोग कंपनी का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना है, किनमें? अंशों में, ऋण पत्रों में, प्रतिभूतियों में। नंबर दा ही सही हमारा उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहे। मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी लॉ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आइए देखिएगा। पिछले वीडियो में आप 20 तक देख चुके हैं। 21 से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21, विनियोग कंपनियों का उद्देश्य निम्न में विनियोग करना होता है। नंबर आ अंशों में, नंबर बा ऋण पत्रों में, नंबर सा प्रतिभूतियों में और नंबर दा इन सभी में। तो विनियोग कंपनी है, उसका जो उद्देश्य है वो अंशों, प्रतिभूतियों और ऋण पत्रों इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी एवं निगम के बारे में क्या गलत है। नंबर आ दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। नंबर बा दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नंबर बा दोनों में सामान्य सार मुद्रा का प्रयोग होता है और नंबर दा दोनों वैधानिक संस्थाएं हैं। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर आ है, दोनों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। आ नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। 7 या 2 या 5 या 1। जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और हमारा 12 नंबर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रवर्तक का क्या अधिकार है। नंबर आ प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार। नंबर बा सह प्रवर्तकों के आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। नंबर सा पारिश्रमिक पाने का अधिकार। नंबर दा इनमें से सभी। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और LLB थर्ड सेमेस्टर नामक प्लेलिस्ट में जाके आप थर्ड सेमेस्टर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज MCQs के प्रत्येक प्रश्न पत्र के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार के कर्तव्य नहीं है। क्या कर्तव्य नहीं है। नंबर आ उचित शुल्क लेना। नंबर बा रसीद देना। नंबर सा पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम की जांच करना और नंबर दा हस्ताक्षरों के प्रमाणन की जांच करना। तो हमारा जो सही उत्तर है 25 नंबर का वो नंबर आ सही है, उचित शुल्क लेना। रजिस्ट्रार का कोई कर्तव्य नहीं है निगमन के संबंध में। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर देखिएगा, कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है। नंबर आ कंपनी का पूरा नाम। नंबर बा कंपनी के सदस्यों का दायित्व। नंबर सा रजिस्ट्रार के कार्यालय की मुहर और नंबर दा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर। कंपनी निगमन के प्रमाण पत्र में क्या नहीं होता है। कंपनी के सचिव के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है। क्या। नंबर आ प्राकृतिक शक्ति। नंबर बा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति। नंबर सा अवयस्क व्यक्ति और नंबर दा ये सभी। कंपनी का जो निगमन है इसके संदर्भ में व्यक्ति क्या नहीं है, अवयस्क व्यक्ति नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर की संख्या होनी चाहिए। कितने हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर आ 10, नंबर बा 9, नंबर सा 8, नंबर दा 7। तो 7 सदस्य होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए। नंबर आ 1, नंबर बा 3, नंबर सा 4 और नंबर दा 5। आ नंबर हमारा सही है। एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या भी 1 ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, प्रवर्तक में नहीं आते हैं जो। नंबर आ कंपनी का निर्माण करते हैं। नंबर बा कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं। नंबर सा अंकेक्षक होते हैं और नंबर दा कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करते हैं। तो नंबर सा हमारा सही उत्तर है। प्रवर्तक में क्या नहीं आते, जो अंकेक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी के निगमन का प्रभाव है। नंबर आ अविच्छिन्न उत्तराधिकार। नंबर बा सामान्य मुद्रा। नंबर सा कंपनी और सदस्यों के मध्य अनुबंध और नंबर दा इनमें सभी। तो इनमें से सभी ही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निगमन के पश्चात
नंबर आ कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है। नंबर बा कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है। और नंबर सा सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और नंबर दा कंपनी निगमित संस्था बन जाती है। तो निगमन के पश्चात सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में जाके बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र के आप आसानी से देख सकते हैं। मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी विधि की महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। निगमन के लिए जो आवश्यक शुल्क है उसका भुगतान कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा। नंबर आ रजिस्ट्रार के पास, नंबर बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, नंबर सा स्टेट बैंक के सार्वजनिक खाते में, और नंबर दा अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के पास। तो जो इसका सही उत्तर है वो नंबर बा है। आप इसको देख सकते हैं, बा सही उत्तर है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में भुगतान किया जाता है निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात नंबर आ अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है, नंबर बा अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती, नंबर सा व्यापार प्रारंभ करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ सकती है, और नंबर दा व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकरण से आज्ञा लेनी पड़ सकती है। तो जो पब्लिक कंपनी है रजिस्ट्रेशन के बाद में तुरंत ही उसको अनुमति होती है, आज सही है कि वो अपना व्यापार प्रारंभ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पार्षद अंत नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। जो पार्षदों के लिए अंत नियम है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? नंबर आ जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं उनके, नंबर बा जो प्रविवरण पर हस्ताक्षर करते हैं, और नंबर सा जो कंपनी के विज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर आ हमारा सही है, जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वही पार्षद अंत नियम पर भी उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक कंपनी द्वारा या उनके तहत बनाई गई है एक अदालत विलेख, संसद का एक अधिनियम, नंबर सा राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम, और नंबर दा कंपनी अधिनियम। एक कंपनी अधिनियम के तहत ही बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है, अलग कानूनी इकाई के रूप में, या फिर स्थायी उत्तराधिकार के रूप में, या इन सभी पर सामान्य मुहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति इनमें से कोई नहीं है, नंबर दा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जब किसी कंपनी के सभी सदस्य हवाई दुर्घटना में मारे गए हों तो नंबर आ कंपनी अपना अस्तित्व खो देती है, या फिर कंपनी सरकार द्वारा नीलाम की जाती है, या फिर कंपनी अकेले अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी है ये स्वयं अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कंपनी के सदस्य नहीं रहे लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बना रहता है, और साथ ही का जो है कर्मचारी लोग बने रहते हैं, तो कंपनी अपना कारोबार आगे बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम दर से या न्यूनतम संख्या से कम हो जाती है तो सदस्यों की व्यक्तिगत देयता यानी असीमित देयता केवल उसी पर उत्पन्न होती है। देखिएगा 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर। तो जब सदस्यों की वैधानिक न्यूनतम
संख्या न्यूनतम से कम हो जाती है तो व्यक्तिगत जो देयता है वो 6 महीने रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक कंपनी भारत में शामिल है लेकिन इसके सभी सदस्य अमेरिकी हैं। ऐसी कंपनी एक भारतीय कंपनी कहलाएगी या एक अमेरिकी कंपनी कहलाएगी या एक अवैध संघ कहलाएगी या एक सरकारी कंपनी कहलाएगी? तो जब जो कंपनी भारत में है उसका सदस्य कहीं के भी हों वो कंपनी एक भारतीय कंपनी ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार है क्योंकि नंबर आ ये कभी नहीं मरता, नंबर बा इसका जीवन इसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर करता है और नंबर सा ये कानून द्वारा बनाया गया है और इन सभी पर कानून लागू होता है, या नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो कंपनी एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका स्थायी उत्तराधिकार है क्योंकि ये कानून के द्वारा बना हुआ है और ये जो सभी कानून हैं इस पर लागू भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सांविधिक निगम द्वारा बनाया जा सकता है। नंबर आ केवल संसद का एक अधिनियम, नंबर बा केवल राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम और नंबर सा केवल कंपनी अधिनियम या नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो सांविधिक निगम द्वारा बनाया जा सकता है केवल संसद का एक अधिनियम उसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में पर जाकर अपने सेमेस्टर या अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव कंटेंट आप सब देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निजी कंपनी पर लागू होता है? देखिएगा, नंबर आ शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, नंबर बा सदस्यों की संख्या पर सीमा और नंबर सा प्रोस्पेक्टस जारी करने पर रोक और नंबर दा ये सभी। तो 43 है इसका निजी कंपनी पर जो ये सभी मद लागू होते हैं, यानी शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर भी प्रतिबंध लग सकता है, सदस्यों की संख्या पर सीमा भी लग सकती है और प्रोस्पेक्टस जारी होने पर भी रोक लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 44। एक सीमित कंपनी एक कंपनी है। नंबर आ शेयरों द्वारा सीमित, नंबर बा गारंटी द्वारा सीमित, नंबर सा या तो आ या बा या नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है। एक सीमित कंपनी एक कंपनी है या तो आ या बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय स्टेट बैंक इसका एक उदाहरण है। देखिएगा, नंबर आ पंजीकृत कंपनी, नंबर बा अपंजीकृत कंपनी, नंबर सा सांविधिक नियम या फिर नंबर दा चार्टेड कंपनी। तो भारतीय स्टेट बैंक एक सांविधिक निगम का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एक असीमित कंपनी कैसी होनी चाहिए? शेयर पूंजी होनी चाहिए इसके पास, या फिर शेयर पूंजी नहीं भी हो सकती, या नंबर सा इनमें से कोई भी शेयर पूंजी हो सकती है, इनमें या इनमें से कोई नहीं। तो असीमित कंपनी है तो इनमें से इसकी कोई भी शेयर की पूंजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक निजी कंपनी अपने शेयरों और डिवेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है। नंबर आ केंद्र सरकार की अनुमति से, नंबर बा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अनुमति से, नंबर सा आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और नंबर दा ऐसा निमंत्रण नहीं दे सकते। तो आ नंबर हमारा सही उत्तर होगा। एक निजी कंपनी अपने शेयरों और डिवेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है, कैसे? केंद्र सरकार की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है क्या कहलाती है? निजी कंपनी कहलाती है या सार्वजनिक कंपनी कहलाती है या विदेशी कंपनी कहलाती है या होल्डिंग कंपनी कहलाती है? तो एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है वो निजी कंपनी कहलाती है। अगला प्रश्न 49 नंबर। एक कंपनी
क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए माल का आयात करना है, उसको क्या कहा जाता है? नंबर आ, पंजीकृत कंपनी या चार्टेड कंपनी या धर्मार्थ कंपनी या निर्माता कंपनी। इसका सही उत्तर है, इसको पंजीकृत कंपनी कहा जा सकता है। यानी जो कंपनी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज का निर्यात या उनके लाभ के लिए माल का आयात करना है, उसको पंजीकृत कंपनी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्पादक कंपनी बनाने के लिए निर्माता व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? नंबर आ 7 या नंबर बा 10 या नंबर सा 12 या नंबर दा 15। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 10। उत्पादक कंपनी बनाने के लिए निर्माता व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 10 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो सुनने में आप सबको भी असुविधा होती है। 2-3 बार सुनेंगे तो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। मित्रों, LLB थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी लॉ की सीरीज MCQ सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। समथिंग 500 क्वेश्चंस इस सीरीज में है। जितने भी आपके लिए आवश्यक हो, जितने में आपका बैक बच जाए उतने सुन लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी अच्छी तैयारी आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पंजीकरण के बाद निर्माता कंपनी एक निकाय कॉर्पोरेट बन जाएगी, जैसे कि ये एक कैसी हो? नंबर आ, निजी लिमिटेड कंपनी, या फिर एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, या धर्मार्थ कंपनी, या वैधानिक कंपनी। तो पंजीकरण के बाद जो निर्माता कंपनी एक निकाय कॉर्पोरेट बन जाएगी, वो एक कैसी कंपनी बन जाएगी? जो निजी लिमिटेड कंपनी होगी वो एक निकाय कॉर्पोरेट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निजी कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? नंबर आ, साधारण संकल्प, या फिर नंबर बा, विशेष संकल्प, या नंबर सा, ट्रिब्यूनल की अनुमति, या नंबर दा, केंद्र सरकार की अनुमति। तो हमारा बा नंबर सही है, विशेष संकल्प। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही अगर संभव हो तो साथियों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक या कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यक्ति कितने होने चाहिए? ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये 7 की संख्या। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 7 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक कंपनी जो केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जा सकती है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत क्या कहा जाता है उसको? नंबर आ, वन मैन कंपनी, या नंबर बा, वन वुमेन कंपनी, या नंबर सा, एक व्यक्ति कंपनी, या नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही उत्तर होगा, एक व्यक्ति कंपनी कही जाती है। एक कंपनी जो केवल एक पुरुष या महिला द्वारा बनाई जाती है वो एक व्यक्ति की कंपनी ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। नंबर आ, कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत, नंबर बा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, नंबर सा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, और नंबर दा, इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपने ज्ञापन में नामांकित व्यक्ति के नाम को इंगित करना है? नंबर आ, निजी कंपनी, नंबर बा, एक व्यक्ति कंपनी, नंबर सा, सार्वजनिक कंपनी, और नंबर दा, लाइसेंस प्राप्त कंपनी। तो जो किसी कंपनी को अपने ज्ञापन में नामांकित व्यक्ति के नाम को इंगित करना है वो एक व्यक्ति की कंपनी ही होती है, और बा नंबर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 नंबर,
निम्नलिखित में से किस कंपनी को अपने लेख तैयार करने हैं और उन्हें रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना है? नंबर आ एक व्यक्ति कंपनी, नंबर बा निजी कंपनी, नंबर सा सार्वजनिक कंपनी और नंबर दा इनमें से सभी। तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्ति कंपनी निम्नलिखित में से किस कंपनी की भिन्नता है? नंबर आ लाइसेंस प्राप्त कंपनी, नंबर बा निजी कंपनी, नंबर सा पब्लिक कंपनी और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो एक व्यक्ति कंपनी है, वो किस कंपनी में भिन्नता है? निजी कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी में भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर देखेंगे, यदि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए किसी भी दस्तावेज में कोई गलत जानकारी देता है तो उसे कम से कम एक अवधि के लिए कितनी अवधि के लिए कारावास या सजा होगी? तो कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दायर किए गए किसी भी दस्तावेज में गलत जानकारी देता है तो उसको जो सजा होगी वो कम से कम कितनी होगी? 6 महीने की सजा होगी और इसका दा नंबर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी वित्त पोषण के माध्यम से कैसे हो सकती है? नंबर आ सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, नंबर बा प्लेसमेंट प्लेट्स के माध्यम से और नंबर सा मौजूदा अन्य मुद्राओं के माध्यम से या कोई नहीं। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके तहत एक सार्वजनिक कंपनी वित्त पोषण के माध्यम से कैसी हो सकती है? सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से ये सार्वजनिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लाभांश के स्रोत है? नंबर आ कंपनी का चालू वर्ष का लाभ, नंबर बा फ्री रिजर्व, नंबर सा और बा दोनों और नंबर दा ये सब। तो ये सभी सही उत्तर है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कौन से लाभांश के स्रोत हैं? कंपनी का चालू वर्ष का लाभ भी और फ्री रिजर्व भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। कंपनी अधिनियम 1956 कितने वर्ष लागू रहा? नंबर आ 50, नंबर बा 55, नंबर सा 57, नंबर दा 59। नंबर सा हमारा सही उत्तर है। कंपनी अधिनियम 1956 कितने वर्ष लागू रहा? 57 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, पहली बार कंपनी बिल को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त 2009 को या 3 अगस्त 2007 को या 3 अगस्त 2005 को या 3 अगस्त 2004 को। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर आ सही होगा। 3 अगस्त 2009 को पहली बार कंपनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 2-3 बार देखेंगे उतने में कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आंसर भी समकक्ष लिखे हुए हैं, लेकिन सुनने से काफी ज्यादा याद हो जाता है, माइंड में ट्रिगर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर, कंपनी बिल को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? तो इसको याद कर लीजिएगा। कंपनी बिल को 29 अगस्त 2013 में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, भारत में नवीन कंपनी अधिनियम कब लागू हो गया? 2011 में या फिर 12 में या 13 में या 14 में? तो याद करिएगा 2013 को भारत में नवीन कंपनी अधिनियम कब लागू हो गया? 2013 में ये लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 470 धारा और कितनी अनुसूचियां हैं? नंबर आ 5, नंबर बा 6, नंबर सा 7 और नंबर दा 8। हमारा सही उत्तर है 7 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? नंबर आ 100, नंबर बा 200, नंबर सा 300, नंबर दा 400। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर बा सही है, 200 हो गई है प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है? नंबर आ 20, नंबर बा 30, नंबर सा 40 और नंबर दा 50। हमारा जो सही उत्तर है नंबर दा है, यानी साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या
50 हो गई है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, एक व्यक्ति कंपनी अर्थात एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? तो ये जो प्रावधान है धारा 2 भाग 62 में है, इसको याद कर लीजिएगा। 2 जगह ये उत्तर दिया हुआ है, इसलिए नंबर आ इसका सही है। आ क्या सा भी सही है। धारा 2 भाग 62 में एक सदस्य वाली प्राइवेट कंपनी की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है किस धारा के अंतर्गत? तो इसका भी सही उत्तर है धारा 77 के अंतर्गत। धारा 77 के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी 300-400 MCQs हैं सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। इतने में बढ़िया तरीके से आपकी परीक्षा हो जाएगी। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, LLB थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी लॉ के MCQ सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में 70 तक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार और देख लीजिएगा। अब सभी प्रकार के प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत है? सभी प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य है किस धारा के अंतर्गत? धारा 77 या धारा 72 या धारा 66 या धारा 70? धारा 77 के अंतर्गत सभी प्रभारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, सूचीबद्ध कंपनियों को प्रवर्तकों व सबसे अधिक 10 अंशधारकों द्वारा निर्धारण किए हुए अंशों को परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना किस धारा में है? धारा 92 में अथवा धारा 93 में अथवा धारा 96 में या कोई नहीं। सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं इनके प्रवर्तकों का सबसे अधिक 10 अंश धारकों द्वारा धारण किए हुए अंशों के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देना किस धारा में है? धारा 93 में। थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या बढ़कर 12 हुई है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा 73, अब निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक नियुक्त करना होगा। यह नया प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्धारित श्रेणी की कंपनियों को कम से कम एक महिला संचालक की भी नियुक्ति करनी जरूरी है किस धारा के अंतर्गत? धारा 121 या 141 या 149 या 144? हमारा जो सही उत्तर है वो 149 है। धारा 149 के तहत एक महिला संचालक भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, राजनीतिक चंदों की सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो राजनीतिक चंदे हैं उनकी सीमा 5% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? नंबर आ 6.5%, नंबर बा 7.5%, नंबर 7.6% और नंबर दा 6.6%। राजनीतिक चंदों की सीमा बढ़ा करके 7.5% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, अब संचालक मंडलों की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य श्रुति व द्रष्टव्य माध्यमों से भी भाग ले सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत ये वर्णन है? धारा 173 भाग 2, धारा 171 भाग 2, धारा 174 भाग 2 और धारा 175। धारा 173 भाग 2 के अंतर्गत अब वर्तमान में संचालक, क्योंकि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना विकास हो गया है तो बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य श्रुत व द्रष्टव्य माध्यमों से भी भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सूचीबद्ध कंपनियों को सामान्य बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना किस धारा के अंतर्गत है? धारा 121 अथवा धारा 122 अथवा धारा 123 या धारा 124? जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं
इनकी सामान्य बैठकों की रिपोर्ट तैयार करना, ये धारा 121 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कंपनी का एक संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 149 भाग 3, धारा 149 भाग बी और धारा 149 भाग सी और धारा 149 भाग 2। धारा 149 भाग 3 के अंतर्गत कंपनी का कोई भी संचालक कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा विधान भारत में सार्वजनिक मुद्दों को नियंत्रित करता है? नंबर आ, कंपनी अधिनियम 2013। नंबर बा, प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 152। नंबर सा, भारतीय प्रतिभूति औद्योगिक विनिमय बोर्ड 192 और नंबर दा ये सभी। तो ये सभी के सभी भारत में जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, रोमन, लैटिन और हिंदी। तो जो कंपनी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स जितनी भी हैं उनमें से 90% रोमन्स है, लैटिन्स हैं और 10% रोमन्स हैं। अंग्रेजी भाषा का बहुत कम योगदान है मैक्सिम्स में, क्योंकि भाषा का विकास, जो अंग्रेजी का विकास है, वो रोमन और लैटिन भाषाओं से हुआ है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से भारत में हिंदी भाषा का विकास हमारी आदि भाषा संस्कृत के माध्यम से हुआ है। सीओएम, कॉम, जो कॉम होता है सीओएम, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है साथ साथ। कॉम मीन्स कंपनी, इसका मतलब होता है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किसके अनुसार कंपनी एक ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं? ये किसका कथन है? न्यायाधीश जेम्स का या लॉर्ड्स लिंडले का या मार्शल का या प्रोफेसर हैने का? कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ है जो संयुक्त पूंजी में अपने धन या अन्य किसी संपत्ति का अंशदान करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लॉर्ड लिंडले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किसके अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य और अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि से है? ये किसका कथन है? लॉर्ड लिंडले का, न्यायाधीश जेम्स का या न्यायाधीश मार्शल का या प्रोफेसर हैने का? संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो जहां कहीं कृत्रिम की बात आए वहां न्यायाधीश मार्शल को नोट करिएगा, टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। किसके अनुसार कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है? प्रोफेसर हैने या न्यायाधीश जेम्स या न्यायाधीश मार्शल या किम्बाल एवं किम्बाल? तो किम्बाल एवं किम्बाल ही इसका सही उत्तर है। कंपनी स्वभाव से ही एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए राज्य नियम द्वारा अधिकृत या स्थापित किया जाता है। ये किम्बाल एवं किम्बाल का कथन है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट पर जाकर के एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको प्लेलिस्ट पर कंटेंट मिल जाएगा। एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। किस धारा के अनुसार कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसका निगमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो? धारा 2 भाग 20, धारा 2 भाग 21, धारा 2 भाग 20, धारा 2 भाग 30। तो ये दोहरा गया, इसका आंसर दोनों ही सही है। धारा 2 भाग 20 के अंतर्गत कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से जिसका निगमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। किसके अनुसार
निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। नंबर आ प्रोफेसर गौबर, नंबर बा प्रोफेसर हैने, नंबर सा ये दोनों और नंबर दा कोई नहीं। निगमित व्यक्ति का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न है। ये प्रोफेसर गौबर का कथन है। नेक्स्ट 86 देखिएगा। सलोमन एक व्यापारी था। किसका व्यापारी था? चमड़े के जूते का व्यापारी था सलोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। कंपनी रजिस्ट्रार निम्न दशाओं में पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है किस धारा के अंतर्गत? जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो निम्न दशाओं में पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 248 या धारा 242 या धारा 241 या धारा 249। धारा 248 के अंतर्गत आ नंबर इसका सही है। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो पंजीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन कंपनियों पर संचालकों के पारिश्रमिक संबंधी धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। किन पर? आ धारा 169, बा धारा 162, सा धारा 179 और दा धारा 178। कंपनियों पर संचालकों के पारिश्रमिक संबंधी धारा की व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत धारा 169 के अंतर्गत, और आ नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। प्राइवेट कंपनियां कहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं? प्राइवेट कंपनियां भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे देश भारत में प्राइवेट कंपनियां बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। एक पब्लिक कंपनी में सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर 15 या कितने सदस्यों? 15 या इसके दोगुने कर दो 30 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आपको भी 1-2 बार सुनने में असुविधा होती है। कम से कम वीडियो 2 बार सुनने से ट्रिगर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। मित्रों, LLB 3rd सेमेस्टर के 3rd पेपर कंपनी विधि के MCQ सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियोज में आप 90 तक देख चुके हैं। आइए देखिएगा 91 से। एक प्राइवेट कंपनी को अपने संचालकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर आ ट्रिब्यूनल, नंबर बा सरकार, नंबर सा ये दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिब्यूनल से इसको सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। एक प्राइवेट कंपनी प्रबंध संचालक को कितने वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त कर सकती है? नंबर आ 2 वर्ष से अधिक, नंबर बा 3 वर्ष से अधिक, नंबर सा 4 वर्ष से अधिक और नंबर दा 5 वर्ष से अधिक। हमारा जो सही उत्तर है, एक प्राइवेट कंपनी है वो प्रबंध संचालक को कितने वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर दा 5 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक सेमेस्टर का कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच सके। जब एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के अंशों के यानी जो शेयर्स हैं के प्रतिशत अधिक हो तो दूसरी कंपनी सहायक या समनुषंगी कही जाती है, यानी कितने से अधिक हो। नंबर 7 सही उत्तर होगा 50%, यानी यहाँ 50% भरा जाएगा। 50% से अधिक शेयर जब हो जाते हैं तो दूसरी कंपनी सहायक या समनुषंगी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, यानी कितने व्यक्तियों के? नंबर आ 5, नंबर बा 6, नंबर सा 7 और नंबर दा 8। जो सही उत्तर हमारा है वो नंबर 7 सही है, यानी 7। कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। एक व्यक्ति कंपनी की जो चुकता पूंजी है कितने लाख रुपए से अधिक हो जाती है? देखिएगा 20 लाख, 6.5 लाख, 40 लाख और 50 लाख। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर दा है 50 लाख। एक व्यक्ति की कंपनी की चुकता पूंजी
50 लाख से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96, एक पब्लिक कंपनी कहाँ से? ऐसी कंपनी से है जो नंबर आ जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, नंबर बा जो विहित की जाए, नंबर सा सदस्यों की संख्या 200 तक ही सीमित नहीं करती है, और नंबर दा ये सभी। नंबर दा ही हमारा सही उत्तर है। ये सभी एक पब्लिक कंपनी कहाँ से? ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो विहित की जाए और जहां सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, किसके अनुसार व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज एवं व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु पूंजी संपत्ति तथा प्रबंध क्षमता के संगठन की क्रिया को प्रवर्तन कहते हैं? नंबर आ जेस्टेनबर्ग, नंबर बा E.S. हॉगलैंड, नंबर सा मेसर्स ग्रथमैन, और नंबर दा कोई नहीं। तो जो 97 नंबर हमारा उत्तर है उसका सही आंसर जो है वो है जेस्टेनबर्ग। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा। किसके अनुसार व्यापार संबंधी सुअवसरों की खोज एवं व्यापारिक संस्थान से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु पूंजी संपत्ति तथा प्रबंधन क्षमता के संगठन की क्रिया को प्रवर्तन कहते हैं? किसका कथन है? ये कथन है जेस्टेनबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। निस्तारक की रिपोर्ट पर प्रवर्तक का उत्तरदायित्व तो किस धारा के अंतर्गत है? नंबर आ धारा 340, नंबर बा धारा 300, नंबर सा धारा 350, और नंबर दा धारा 309। जो हमारा सही उत्तर होगा और नंबर बा होगा धारा 300। निस्तारक की रिपोर्ट पर प्रवर्तक का उत्तरदायित्व तो किस धारा के अंतर्गत है? धारा 300 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, किसके अनुसार प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है? नंबर आ सर फ्रांसिस पमार, नंबर बा लॉर्ड लिंडले, नंबर सा हॉगलैंड, और नंबर दा कोई नहीं। 99 उत्तर है। 99 हमारे क्वेश्चन का उत्तर है लॉर्ड लिंडले। प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ये किसका कथन है? लॉर्ड लिंडले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक निजी कंपनी कब व्यवसाय शुरू कर सकती है? नंबर आ किसी भी समय, नंबर बा पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद, और नंबर सा निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, और नंबर दा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद। हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर सा होगा, निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एक निजी कंपनी भी अपना व्यापार शुरू कर सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है? नंबर आ सेबी में, नंबर बा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और नंबर सा भारत सरकार को, नंबर दा कोई नहीं। 101 नंबर इसका हमारा सही उत्तर नंबर बा होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, सार्वजनिक कंपनी द्वारा व्यापार आरंभ करना वर्तमान कंपनी अधिनियम किस धारा में दी गई है? जो सार्वजनिक कंपनी है इसके द्वारा व्यापार आरंभ करना वर्तमान कंपनी अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? धारा 10 में, या 11 में, या 12 में, या 13 में? हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर बा होगा, धारा 11 में। सार्वजनिक कंपनी द्वारा व्यापार आरंभ करना वर्तमान कंपनी अधिनियम की धारा 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों के अंतर्गत सदस्यों द्वारा देय धन कंपनी के ऋण की भांति माना जाता है? किस धारा में? धारा 10 में, अथवा 11 में, या 12 में, या 13 में? हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर होगा आ 10 में। पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों के अंतर्गत सदस्यों द्वारा देय धन कंपनी के ऋण की भांति किस धारा में है? धारा 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, निगमन आवश्यक है? कहाँ आवश्यक है? सार्वजनिक कंपनी में, या निजी संघ, या वन मैन कंपनी में, या ये सभी? तो नंबर दा ही हमारा सही उत्तर होगा। निगमन कहाँ आवश्यक है? सार्वजनिक कंपनी में भी, निजी संघ भी, और वन मैन कंपनी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निजी कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को जमा करना आवश्यक नहीं है?
नंबर आ पंजीकृत कार्यालय तथा उपक्रम का पता। नंबर बा उपक्रम और पूंजी का विवरण। नंबर सा पूंजी का विवरण और निवेशकों की सूची। नंबर दा निदेशकों की सूची और पूंजी का विवरण। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर आ होगा, पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता। कौन सा दस्तावेज निजी कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को जमा करना आवश्यक नहीं है? पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता यह निजी कंपनी को देना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। यदि निगमन के समय प्रस्तावित नाम मात्र पूंजी 25 लाख से अधिक है तो कंपनी को आवेदन के साथ जमा कराना होगा। क्या जमा कराना होगा? पूंजी का विवरण या निगमन का प्रमाण पत्र या पूंजी का प्रमाण पत्र या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर सा होगा, पूंजी का प्रमाण पत्र। निगमन के समय प्रस्तावित नाम मात्र पूंजी 25 लाख से अधिक है तो कंपनी को आवेदन के साथ क्या जमा कराना पड़ेगा? पूंजी का प्रमाण पत्र। आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथियों के साथ शेयर, लाइक या जो भी आवश्यक हो चैनल को ग्रो करने के लिए वो सारे काम करिएगा, क्योंकि एलएलबी के लिए एमसीक्यू सीरीज के लिए वीडियो बहुत कम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर समय उनको सुनने वाले लोग नहीं होते हैं। केवल एग्जाम से कुछ दिन पहले कुछ लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार जो टीचर्स हैं या जो भी स्कॉलर्स बनाते हैं कंटेंट को, वो इनको बनाना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि परमानेंट इन चैनलों पर विजिटर्स नहीं रहते, देखने वाले नहीं रहते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि प्रमोट करिएगा तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं, कम से कम एक शेयर तो प्रत्येक सुनने वाले को करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। प्रारंभिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नंबर आ निगमन से पहले, नंबर बा निगमन के बाद लेकिन पूंजी सदस्यता से पहले, और नंबर सा निगमन के बाद लेकिन व्यवसाय शुरू होने से पहले, और नंबर दा व्यवसाय शुरू होने के बाद। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर आ होगा, निगमन से पहले। प्रारंभिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं कब? निगमन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12 से संबंधित है। नंबर आ निगमन, नंबर बा शेयर पूंजी, नंबर सा निर्देशकों की संख्या, और नंबर दा शेयर धारक। हमारा जो सही उत्तर है नंबर आ होगा, निगमन। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 12 किससे संबंधित है? निगमन से संबंधित है, और हमारा सही उत्तर नंबर आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए अगर यह निगमन के समय नहीं किया गया है। नंबर आ 15, नंबर बा 30, नंबर सा 60 और नंबर दा 45। हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर बा होगा 30। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए अगर निगमन समय पर? तो आपको पता ही है कि 30 दिनों के अंदर सूचित किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंपनी लॉ के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियोज में आप 110 तक क्वेश्चंस देख चुके हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज एक निजी कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पास जमा करना अनिवार्य नहीं है? नंबर आ पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता, नंबर बा पूंजी का वचन और विवरण, नंबर सा पूंजी का विवरण और निदेशकों की सूची, और नंबर दा कोई नहीं। तो जो दस्तावेज है जो कंपनी द्वारा निगमन आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पास जमा करना अनिवार्य नहीं है, वो है पंजीकृत कार्यालय और उपक्रम का पता। नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 112 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कंपनी के विकास का चरण नहीं है? नंबर आ पदोन्नति, नंबर बा उत्पादन डी, और नंबर सा निगमन, और नंबर दा व्यवसाय की शुरुआत। तो बा नंबर ही हमारा सही है। उत्पादन डी कोई व्यवसाय का चरण नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, कंपनी के मामले में निर्णायक साक्ष्य है कि वैधानिक आवश्यकताएं हैं। क्या निगमन का प्रमाण पत्र, अथवा नंबर बा व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र, नंबर दा कोई नहीं और नंबर सा उपरोक्त दोनों। तो कंपनी के मामले में निर्णायक साक्ष्य की वैधानिक आवश्यकताएं हैं कि निगमन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, कंपनी अधिनियम कब लागू किया गया? 1913 में या 1952 में, 1956 में, या इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है, कंपनी अधिनियम 1956 में लागू किया गया। कंपनी अधिनियम जो 1956 है किन सिफारिशों पर आधारित है? नंबर आ शास्त्री समिति, नंबर बा भाभा समिति, नंबर सा सच्चर समिति और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपनी अधिनियम है 1956 ये सच्चर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, कंपनी अधिनियम जो है इसका द्वितीय संशोधन अधिनियम वर्ष कौन सा है? 2000 या 2001 या 2002 या इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी अधिनियम है इसका द्वितीय संशोधन वर्ष है 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, बिबियन बोस आयोग एवं सन 1963 का संशोधन है। नंबर आ रिक्त हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाए, नंबर बा कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए, नंबर सा एकल विक्रय विक्रेता के संबंध में विधि बनाई जाए और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो बिबियन बोस आयोग एवं सन जो 1963 का संशोधन है वो इन सभी से संबंधित है कि रिक्त हस्तांतरण पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, कंपनी के ऊपर नियंत्रण भी रखा जाए, एकल विक्रय विक्रेता के संबंध में विधि भी बनाई जाए। तो ये सभी के सभी सही है और दा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, कंपनी प्रवर्तक पर बाद प्रस्तुत करके गुप्त लाभ का हिसाब मांग सकती है और उस राशि को नंबर आ वसूल करती है, नंबर बा ब्याज सहित वसूल करती है, नंबर सा माफ कर देती है और नंबर दा उसके खाते में क्रेडिट कर देती है। तो बा नंबर हमारा सही है, ब्याज सहित वसूल करती है। कंपनी प्रवर्तक पर बाद प्रस्तुत करके गुप्त लाभ का भी हिसाब मांग सकती है और उस राशि को ब्याज सहित वसूल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रवर्तक शब्द कंपनी अधिनियम 1956 में परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है, या स्पष्ट परिभाषा दी गई है या उदाहरण सही समझाया गया है? तो बा नंबर हमारा सही उत्तर है, प्रवर्तक शब्द कंपनी अधिनियम 1956 में परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 120, प्रवर्तक क्या होता है? नंबर आ निपुण, नंबर बा दक्ष, नंबर सा उपरोक्त और बा दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही है, यानी निपुण भी और दक्ष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, प्रवर्तक शब्द का कोई अर्थ नहीं है। नंबर आ निश्चित, नंबर बा स्पष्ट, नंबर सा उपरोक्त दोनों, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है, प्रवर्तक शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो ये उपरोक्त दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश में कंपनी पंजीयक का कार्यालय कहाँ है? नंबर आ गाजियाबाद में, नंबर बा लखनऊ में, नंबर सा नोएडा में या नंबर दा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कंपनी पंजीयक कार्यालय कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कंटेंट डिस्क्रिप्टिव भी और एमसीक्यूज भी। साथ ही अगर संभव हो तो साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। 123, कंपनी विधि मंडल का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? नंबर आ मुंबई में, नंबर बा नई दिल्ली में, नंबर सा कोलकाता में और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी विधि मंडल का केंद्रीय कार्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में कंपनी पंजीयन का कार्यालय कहाँ है? ये तो आप सबको मालूम ही है, उत्तर प्रदेश में कार्यालय कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना
समामेलन में कितने दिन के अंदर दी जा सकती है? नंबर आ 20 दिन, नंबर बा 30 दिन, नंबर सा 45 दिन और नंबर दा 60 दिन। तो बा नंबर हमारा सही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना समामेलन के 30 दिन के अंदर दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। वीडियो 2-3 बार सुनिएगा, इतने में ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का वर्णन किस धारा में है? धारा 12 भाग 1, धारा 13 भाग 1, धारा 14 भाग 1 और धारा 15 भाग 1। हमारा आ नंबर सही है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन का वर्णन किस धारा में है? धारा 12 भाग 1 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। कंपनी के रजिस्ट्रेशन में क्या शामिल है? नंबर आ व्यक्ति, नंबर बा न्यूनतम संख्या, नंबर सा विधिपूर्ण प्रयोजन और नंबर दा उपरोक्त सभी। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में व्यक्ति, न्यूनतम संख्या, विधिपूर्ण प्रयोजन ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए। किसको? अधिकरण को या रजिस्ट्रार को या प्रवर्तकों को या संचालक मंडल को। तो बा नंबर हमारा सही है। रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय ले जाने के लिए निम्नलिखित की स्वीकृति आवश्यक है। नंबर आ केंद्रीय सरकार, नंबर बा संचालक मंडल, नंबर सा रजिस्ट्रार और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर हमारा सही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड कार्यालय ले जाने के लिए किसकी स्वीकृति जरूरी है? केंद्रीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। पब्लिक कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यक संख्या कितनी होनी चाहिए? नंबर 2, नंबर आ 2, नंबर बा 5, नंबर सा 7 और नंबर दा 9। पब्लिक कंपनी है, उसके पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 7 होनी चाहिए। कितनी संख्या? 7 होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियोज आप लोगों को भी सुनने में दिक्कत होती है और हमें बनाने में भी दिक्कत होती है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।